अगर तुम्हें द्वितीय विश्व युद्ध में 390 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा करनी हो तो क्या तुम ऐसी दीवार बना सकते हो जिसे कोई सेना कभी ना तोड़ पाए? पहली नजर में तुम्हें लगेगा बस मोटे बंकर बना दो, लेकिन असली समस्या बंकर की मजबूती नहीं, उसकी दृष्टि होती है। क्योंकि सामान्य तोप बंकर सामने से आने वाले दुश्मन को तो रोक सकता है, लेकिन जैसे ही हमला किनारे से होता है उसकी पूरी ताकत लगभग बेकार हो जाती है। और तभी तुम एक नई योजना बनाते हो। तुम बंकर की छत पर 30 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बने विशाल घूर्णनशील टरेट लगवाते हो। अब ये साधारण टरेट नहीं है, इनके नीचे हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया जाता है जिसकी मदद से पूरा टरेट ऊपर नीचे हो सकता है और 360 डिग्री तक घूम भी सकता है। यानी दुश्मन किसी भी दिशा से आए तुम्हारी तोप उसका पीछा कर सकती है। लेकिन असली कमाल गोली चलाने के बाद होता है। जैसे ही फायरिंग पूरी होती है पूरा टरेट नीचे छिप जाता है। दुश्मन जवाबी हमला करना चाहता है लेकिन उसे निशाना ही नहीं मिलता। अब तुम्हारा बंकर जमीन के अंदर छिपे एक स्टील के राक्षस में बदल चुका है। लेकिन तुम जानते हो सिर्फ बड़ी तोपों से युद्ध नहीं जीता जाता। और तभी तुम अगली रक्षा परत तैयार करते हो। मुख्य टरेटों के आसपास तेज फायरिंग वाली एंटी एयरक्राफ्ट गनें तैनात कर देते हो। अब दुश्मन के विमान भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा छोटे मशीन गन बंकर बनाए जाते हैं जो पैदल सैनिकों पर लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। और अगर कोई दुश्मन फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसके स्वागत के लिए सामने के मैदान में हजारों बारूदी सुरंगें पहले से दबी होती हैं। अब दुश्मन को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता। लेकिन असली जादू जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे छिपा था। क्योंकि तुम सिर्फ बंकर नहीं बना रहे थे, तुम एक पूरा भूमिगत शहर बना रहे थे। यहाँ सैनिकों के लिए बैरक थे, अस्पताल थे, रसोई घर थे, गोला बारूद के विशाल भंडार थे। यहाँ तक कि मनोरंजन की सुविधाएं भी थीं ताकि सैनिक वर्षों तक तैनात रह सके। और तभी तुम इस पूरे नेटवर्क को भूमिगत रेलवे से जोड़ देते हो। अब हथियार, गोला बारूद, खाना और सैनिक कुछ ही समय में एक बंकर से दूसरे बंकर तक पहुंच सकते हैं। यानी ऊपर युद्ध चल रहा है लेकिन नीचे पूरा शहर जिंदा। अब कल्पना करो अगर तुम ऐसे बंकर हर किलोमीटर पर दर्जनों की संख्या में बनाकर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा पर फैला दो तो क्या कोई सेना तुम्हारी रक्षा रेखा तोड़ पाएगी?